हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैब फोर्थ के थर्ड प्रोग्राम की, जो चेंज कैलकुलेटर वाला है। तो चेंज कैलकुलेटर प्रोग्राम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। हमने यूजर से मांगना है चेंज, कि जितना चेंज हमने कस्टमर को वापस करना है। वो 500 रुपीज हो सकते हैं, 550 रुपीज हो सकते हैं, 1050 रुपीज हो सकते हैं, जितना भी चेंज हमने यूजर को वापस करना है। और उसके बाद हमने यूजर को हेल्प करनी है ये बताने में कि वो अपने बॉक्स में से कौन सी डिनोमिनेशन के कितने यूनिट्स निकाले। सो हमें मिनिमम जो चाहिए वो ये चाहिए, हमें एक 500 का चाहिए, एक 200 का, एक 100 का, एक 50 का, एक 20 का, एक 10 का, 5 का, 2 एंड 1 का। सो ये हमें आउटपुट में चाहिए बेसिकली। राइट। सो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दूं प्रोग्राम को, कि हमने यूजर को चेंज कैलकुलेट करके देना है, कि जो भी चेंज हमने यूजर को वापस करना है कस्टमर को, उस चेंज को कितने डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, जैसे 500 के नोट्स हैं, 200 के हैं, तो कितनी नंबर में हमें वो नोट्स देने पड़ेंगे। तो इस लॉजिक को समझते हैं। सो लेट्स सपोज मुझे कस्टमर को देने हैं, लेट्स सपोज 1300 रुपीज, एंड मैं देखना चाहता हूँ 500 के कितने नोट हैं। तो बहुत सिंपल है, हम 1300 को 500 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन आया, ये हमारे आ गया नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि हमें 500 के उसको दो नोट्स देने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर भी ले लेंगे उसका, क्योंकि अब 300 रिमाइंडर रह गया। 1000 रुपीज तो दे दिया 500 के दो नोट, बट आगे 300 का क्या होगा वो भी हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो, अगर 500 के बाद अब है कि 200 के कितने नोट्स देने हैं। सो अब जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 200 के साथ। राइट। सो 200 के साथ हमने डिवाइड कर लिया। तो 200 वन जा 200, सो इस केस में क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया 100। सो यानी कि 200 का हमें एक नोट देना है। क्लियर। अब लेट्स सपोज मुझे बैलेंस कस्टमर को करना है। ठीक है, पहले इसको करके देखते हैं, प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम। सो प्रिंट एंटर चेंज, और चेंज वेरिएबल ले लिया हमने। चेंज हमने यूजर से इनपुट लगवा ली। राइट। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि 500 के कितने नोट देने हैं। तो अगर हम 500 वेरिएबल लें, तो हम क्या करेंगे, जो भी चेंज यूजर ने लिया है हम उसे डिवाइड कर देंगे 500। अब मैंने यहाँ पे फ्लोर ऑपरेटर यूज किया है, यानी डबल जो है, क्योंकि हमें वैल्यू इंटीजर में चाहिए, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए कि 2.2 नोट 500 के। सो जैसे 500 के टू नोट्स है तो टू ही चाहिए, इसलिए फ्लोर ऑपरेटर यूज किया ताकि पॉइंट वाला हमें आंसर ना आए। ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे जाके यूज किया प्रिंट 500, देखते हैं, एंड 500 का हमने यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। सो चलते हैं देखते हैं कोड में। सो लेट्स सपोज मैंने कस्टमर को देने हैं 13,500, 1,358 रुपीज वापस करने हैं। ठीक है। सो हमने स्पेलिंग गलत लिखे हैं कहीं पे, 5, हाँ हमने स्पेलिंग गलत लिख दिए। चलो रन करते हैं। राइट। सो अब देखो उसने बता दिया कि 500 के टू नोट्स जाएंगे। ठीक है। अब अगर यही मैं यहाँ पे लिखता कि मुझे 350 का बैलेंस देना है, तो देखो 500 का क्या आ गया, जीरो, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं होगा। सो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा। अब हमें क्या करना है कि जो बैलेंस बचा 500, लेट्स 1300 में से 500 के दो नोट दे दिए 1000, तो बैलेंस भी तो चाहिए हमें। तो जो बैलेंस हमारा बना वो कैसे बनेगा, कि जो 500, जो हमारा चेंज है, ठीक है, जो भी हमारा चेंज है उसे हम 500 के साथ डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। जो रिमाइंडर आया वो हमारा बैलेंस बच गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 500 का नोट देख लिया, लेट्स सपोज। राइट। सो ये हमारा 500 के नोट्स हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज करना है 200 के नोट को। सो हमने क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, 200। ठीक है। और हमने क्या किया कि जो भी हमारा बैलेंस बचा था उसको हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया, 200 के साथ। ठीक है। और जो नया बैलेंस होगा
वो हमारा क्या होगा, जो भी हमारे पास नया बैलेंस है वो होगा बैलेंस मॉड्यूलस 200। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। प्रिंट इट्स 200। चलिए इसे रन करते हैं एंड देखते हैं। लेट्स 1358। सो देखिए, टू 500 के नोट और एक 200 का। अब यहीं पे अगर मैं लिख देता हमें 1150 देने हैं, तो देखिए 500 के टू नोट्स आने हैं बट 200 का कोई नोट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1000 तो ये हो गया और 150 बैलेंस बचा, तो वो तो 200 के नोट से जाएगा नहीं। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। ठीक है, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा बैलेंस बचा था उसको हमने 200 के साथ डिवाइड कर दिया नेक्स्ट नोट के साथ, और जो इसका क्वेश्चन आया वो हमारे नंबर ऑफ नोट्स हो गए। अब 200 के साथ डिवाइड करने के बाद हो सकता है कुछ बैलेंस बचे। अब जो भी बैलेंस हमारा बचा है रिमाइंडर में, राइट, उसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, 100 के नोट के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जो भी हमारा बैलेंस बचा उसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड फर्दर वापस बैलेंस को हम 100 के साथ डिवाइड करके उसका बैलेंस निकाल लेंगे कि फर्दर कितना बैलेंस बच गया है। सो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें 100 में, ठीक है, सो फाइल से वन, सो आप देखेंगे इस तरह से। सो 1000, 1200 और 1300 ये हो गया। ठीक है, अब अगर हमने देखना है, सेम कंटिन्यू रहेगा ये कोड फॉर 50 रुपीज। ठीक है, सो हम बैलेंस को अब किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 50 के साथ, राइट। एंड इसको हम बैलेंस को 50 के साथ उसका रिमाइंडर निकाल देंगे, ताकि आगे 50 में से कुछ बचा है तो वो आगे 10 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये मेरा आ गया 50। ठीक है, एंड लेट्स यहाँ पे अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। सो अब हमने लेट्स किया 1140। तो देखिए क्या आ रहा है, टू नोट 500 के, 1000 एंड वन इज 1100। सो 1140 बैलेंस बचा, तो 50 में वो कवर नहीं होगा तो जीरो आ रहा है। अब यही अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 1358। सो देखिए, दो नोट 500 के, 1000, 1200, 1300, 1350। सो इस तरह से प्रोग्राम आगे हमेशा कंटिन्यू रहेगा। सेम फॉर 50, सेम फॉर हम यहाँ पे 20 कर देंगे, सेम फॉर 10। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20 और यहाँ पे मैं 20 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा 10, यहाँ पे हमने 10 के साथ डिवाइड कर दिया, राइट। फिर हमारा वेरिएबल आ गया 10 के बाद 5, इसमें हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया। आफ्टर दिस वी हैव 2, 2 का क्वाइन, राइट, एंड आफ्टर दैट वी हैव 1 का क्वाइन। ठीक है, अब इसमें हमें बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपको पता है कि वो पॉइंट में नहीं है, सो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब इसी कोड को हम कॉपी करते हैं फॉर 20, 10, 5, 2, 1। सो 50 के बाद 20, देन 10 का नोट, देन 5 का, देन 2 का, देन 1 का क्वाइन, राइट। और यहाँ पे हम उन वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं, जैसे 20, 10, 5, 2 एंड 1। ठीक है, चलिए रन करते हैं इसे। तो इंटरचेंज जैसे 1358। ठीक है, सो इस तरह से आ गया। देखिए 1000, 1200, 1300, 1350, 55, 57 एंड 58। सो इस तरह से आपका प्रोग्राम होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल प्रोग्राम है।
इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। जो भी बैलेंस आप यूजर से ले रहे हो, ठीक है, सबसे पहले उसे सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दो, फ्लोर ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, राइट। सो ये आपका आंसर आ गया उस डिनोमिनेटर के लिए। फिर अगला जो डिनोमिनेटर है उसके लिए वो बैलेंस निकाल लो, उसके लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, सो इस केस में ये आंसर आ गया 0, और फिर बैलेंस निकालोगे अगले के लिए। सो जैसे 150 बचा, सो 150 किसके साथ जाएगा? 100 के साथ। सो 100 1 जा 100, एंड देन यू हैव 50 बैलेंस। ठीक है, सो ये वन आंसर जो है वो 100 के लिए आ गया, राइट। सो इस तरह से कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना है। थैंक यू।